वज़ीर-ए-आज़म का सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी गई। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। PTI का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म। सलमान अकरम राजा ने बताया कि आज की कोशिश के बाद उन्हें इस हद तक कामयाबी मिली है कि बानी की रिपोर्ट मिल जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जूक बायर कतारोलू की मुलाकात। दिफाई और अस्करी उमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में पाक तुर्की दिफाई और फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान कहीं भी राबता और ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्की बरदराना ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने तारीख़ी रवाबित, बाहमी एतमाद और अवामी सतह पर मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया। जनरल सल्जूकोलू ने पाक फ़ौज की पेशावराना महारत और नज़्म ज़ब्त की तारीफ़ की। तरबियत, मुश्तरका मशक़ और सलाहियत बढ़ाने में ताउन जारी रखने का ऐलान। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जूक की GHQ आमद पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक वक्फा मुहिम का आगाज। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया। अगर आज हम बांग्लादेश के बराबर आगे बढ़ते तो हमारी आबादी 15.5 करोड़ होती। आबादी की प्लानिंग न होने की वजह से हम मुकाबला नहीं कर सके। गलतियाँ खत्म करने के लिए 10 से 20 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। वक्फा मुहिम का मकसद अवाम को खानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देना है। तकरीब के आगाज में वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के पैगामात भी चलाए गए। सानिया गोल्ड प्लाजा के जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत का खत रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। खत में सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज को नामजद करने की दरख्वास्त की है। सानिया में जहाँ तक 4 खवातीन समेत 27 अफराद की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, जिसके बाद लवाहिकीन को दी जाने वाली लाशों की तादाद 66 हो गई। अब तक 69 अफराद की जाँ बहक होने की और शनाख्त हो चुकी है। सानिया में जाँ बहक कई अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सानिया गोल्ड प्लाजा के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को उहदे से हटा दिया गया। मज़हर नवाज शेख को नया DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया है। इधर पानी का निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे इधर गिरते हैं, बड़े गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं। डर लगता रहता है कि बच्चे यहाँ पर इसके साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के और के साथ होगा। इनको दुख मिला है, कल किसी को और किसी को मिलेगा। तो हम मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से जल्द ये हालात ना हो, इसको जल्द से जल्द हटा जाए। हमारे तो इधर पानी चारों तरफ बहुत है, फिर हम नमाज तनाया नहीं इधर पढ़ सकते। मुड़ के इधर हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। फैसलाबाद में भी गंदे पानी के जौहर ने एक बच्ची की जान ले ली। फरीद टाउन की 3 साल की बच्ची खाली प्लॉट में बने सीवरेज के पानी के 4 फुट गहरे जौहर में डूबकर जान भाग हो गई। वाक़े के बाद मुकामी इंतजामिया जाग गई, सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से सीवरेज के गैर कानूनी गड्ढे बंद कराने और फौरी सीवरेज का बाकायदा निज़ाम बनाने का मुतालिबा। वाक़े का मुकदमा बिल्डर के खिलाफ दर्ज। पटवारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बच्ची की हलाकत का जिक्र नहीं। इससे पहले 16 दिसंबर को लिया में भी 2 साल का बच्चा सीवरेज के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरकर जान भाग हो गया था। भाटी गेट वाक़े के बाद लाहौर के ज़िले इंतजामिया ने अकबरी गेट नाले पर हिफाजती दीवार की तामीर शुरू कर दी। 13 जनवरी को इस गंदे नाले में मियाँ बीवी गिर गए थे, जिन्हें अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत निकाला था। बीवी की टांग 2 जगह से टूट गई थी। शौहर का कहना है कि जख्मी बीवी को मियाँ अस्पताल ले जाया गया तो इंतजामिया ने कहा कि रश है, कहीं और ले जाएं। बीवी का इलाज प्राइवेट अस्पताल से करवाया। अहले इलाका का कहना है कि नाला पार करने के लिए लोगों ने लकड़ी के तख्तों के पुल बना रखे हैं जो किसी हादसे का सबब बन सकते हैं।
वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है मईशत में बेहतरी आ रही है, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की आमदन बढ़ाना है, जो सिर्फ टैक्स से ही मुमकिन है। ताजरों और सनतकारों ने मुश्किल वक्त में हुकूमत का भरपूर साथ दिया। अब हुकूमत ने सनतों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से 3% सब्सिडी के बाद एक्सपोर्ट रीफाइनेंस पर रेट 7.5% हो गया है। उम्मीद है इसमें मजीद कमी आएगी। सनतकारों और ताजिरों ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा बिजली के नरखों में कमी और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस पर सब्सिडी को खुशाइन करार दिया। कहा हुकूमती इकदाम से एक्सपोर्ट बढ़ेगी और मईशत खड़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरवक्त फैसला न करते तो यूरोप में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुतासिर होने का खदशा था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के बारे में इजलास। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ और नए इक़्तिसादी मौक़े पर गौर। इसहाक डार का कहना था कि GSP प्लस पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान बाहमी मफाद का हम फ्रेमवर्क है। इससे फ़ायदा उठाकर मुल्क की मुआशी तरक्की को तक़वियत देने की ज़रूरत है। आलू की गिरती कीमतों के बायस काश्तकार परेशान। काश्तकारों का कहना है कि बरामद पर पाबंदी की वजह से फसल की पैदावारी लागत पूरी करना भी दुश्वार है। सारा मुनाफा मिडलमैन ले जाता है। जिस फसल पर 3 लाख रुपए फी एकड़ अखराजात आते हैं, कोई उसे 50,000 में भी लेने को तैयार नहीं। काश्तकारों के लिए नई फसल लगाना भी नामुमकिन हो गया है। मिडलमैन कहते हैं कि मुनाफा न होने के बायस दूसरे पेशे इख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। लाहौर में बसंत के लिए स्पीड और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। 6 से 8 फरवरी तक बसंत के 3 रोज़ के दौरान मुफ्त सफरी सहूलियत फराहम करने के लिए इकदाम मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीड और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब की हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि तीनों दिन अच्छा मौसम होगा। बादलों के साथ साथ अच्छी हवा भी चलेगी। लाहौर वाले मौसम में बहार के त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। बसंत के मौके पर लाहौर में ड्रोन कैमरों और डिजिटल टेक्नोलॉजी से छतों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। 30 अफराद या ज़ायद गुंजाइश वाली निजी और कमर्शियल इमारतों की छतों के लिए इजाज़तनामा लेना होगा। NOC के हुसूल के लिए छत की ताज़ा तरीन वाज़ेह तस्वीर चाहिए होंगी। किराएदारों के लिए मालिक मकान की रजामंदी का खत जमा कराना भी लाजमी होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने बसंत से पहले कानूनी इजाज़तनामों के हुसूल की हिदायत कर दी। बसंत के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को महफूज रखने के लिए बाइकों पर सेफ्टी रॉड्स को लाजमी करार दिया गया है। बाजारों में सेफ्टी रॉड्स की मांग बढ़ गई। लाहौर में बसंत के मौके पर आसमान को रोशन करने वाली सर्च लाइटों की मांग में इजाफा। शहरियों का कहना है कि लाइटें महंगी तो मिल रही हैं, लेकिन उनके बिना बसंत अधूरी है। दुकानदारों का कहना है कि 2000 से 30,000 रुपए तक की लाइटें दस्तियाब हैं, जो बसंत में आसमान को जगमगाएंगी। शौहर हक़ मेहर में लिखी चीज़ों को अदा करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के जहेज़ और हक़ मेहर केसेस में रिमार्क्स। जहेज़ और हक़ मेहर से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाहनामे के तहत अदायगी लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हक़ मेहर में 40 तोला सोना बहुत ज़्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 20 तोले से और बढ़ाएं तो शायद खातून तस्रीह पर आमादा हो जाएं। वादी तेरह में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। तेरह में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। तेरह में दहशतगर्दों, फितना हिंदुस्तान और फितना उल खवारिज का गठजोड़ बना हुआ है। ये गठजोड़ बेनकाब हो चुका। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तमाम फितरों का सफाया कर रहे हैं। सिक्योरिटी हकाम की मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। हुकाम का कहना है कि एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को बलूचिस्तान की आवाम पहचान चुकी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड पर दिन रात काम चल रहा है। कोशिश है ट्रैफिक के लिए रोड को क्लियर करें। बहुत आसान था कि हम बसें खरीद कर आम सड़क पर चलाते। सिंध असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15,000 खवातीन ने पिंक स्कूटी के लिए दरखास्तें दी हैं। एक इदारा खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की मुफ्त तरबियत दे रहा है। आप ड्राइविंग लाइसेंस वाली खवातीन लाएं, उनको स्कूटी हम देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड बाराकाहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह का दौरा। तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। कहा नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करवाया जाए। काबिज़ीन के खिलाफ बिलाइम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मनसूबे से पाकिस्तान में SCO समेत और दीगर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में आसानी होगी। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर लैंस स्टॉर्म का कहना है कि खानदानी मनसूबाबंदी खवातीन को तालीम और रोजगार के बेहतर मौके फराहम करती है। कराची में मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से वक्फा मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खानदानी मनसूबाबंदी और बच्चियों की तालीम को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। पॉपुलेशन काउंसिल की कंट्री हेड डायरेक्टर डॉक्टर ज़ेबा सत्तार ने कहा कि गुज़िश्ता 20 साल हमें बहुत महंगे पड़े हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस और तालीम मसले का हल है। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय का कहना था कि हमें आगाही फैलाने की ज़रूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी निदा खोड़ू ने कहा कि कानून अकेला काफ़ी नहीं, इसके निफाज से फ़र्क पड़ता है। माहिर मुआशियात अकबर जैदी बोले कि जिन जिन ममालिक में तालीम आगे बढ़ी है वहाँ दुनिया बदल गई है। गवर्नर पंजाब से रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की सरबराही में पाक नेवी स्टाफ कोर्स के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने पाक फोर्सेस को रिलीफ के कामों में भरपूर किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। कहा पाक बहरिया के जवानों ने सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ के कामों में अहम किरदार अदा किया। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस में अदालत का अपने फैसले में ईरान और दीगर ममालिक से मुतालिक पैराग्राफ हज़फ करने का हुक्म। इंसदादी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की अदालत के जज अफजल मजोका ने इस्तगासा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि फैसले के पैरा नंबर 36 में मौजूद गलती की दुरुस्ती के लिए इस्तगासा ने दरख्वास्त दायर की। अदालत ने जुमले को हज़फ करने का हुक्म दे दिया। अली जफर को खून से खत कौन लिखता था, वो किस शख्सियत की बायोपिक बना रहे हैं? ताबिश हाशमी के सवाल और अली जफर के जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है में देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।